नमस्ते, निष्पक्ष में आपका स्वागत है। मैं अजय शर्मा। आज एक बहुत बड़े जो भू राजनीतिक परिवर्तन की स्थितियां बन रही हैं, हम उस पर चर्चा करेंगे। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने भारत सरकार से रिक्वेस्ट की कि वे भारत आना चाहते हैं। अगर आप चीन का इतिहास उठाकर देखेंगे तो शायद ये पहला अवसर होगा जब चीन ने किसी देश से ये निवेदन किया है कि वहाँ के राष्ट्रपति या विदेश मंत्री वहाँ स्वयं आना चाहते हैं और मिलकर बातचीत करना चाहते हैं। और भारत सरकार ने 2-3 दिन इस पर सोचने को लिए और फिर फाइनली भारत सरकार ने इसकी अनुमति प्रदान कर दी और चीन के विदेश मंत्री वांग यी 24 मार्च को भारत आएंगे और 24 और 25 मार्च को 2 दिन की ये भारत की विजिट है, जिसमें हाई लेवल डेलीगेशंस की मीटिंग होंगी और बहुत सारे जो बाइलेटरल इश्यूज हैं उन पर चर्चा होगी और साथ ही वैश्विक परिदृश्य पर भी चर्चा होगी। अचानक ये क्या हो गया? भारत और चीन के संबंध तो बहुत नीचे जा चुके हैं, उसके बाद अचानक चीन क्यों भारत से संबंध सुधारने की इतनी बड़ी कोशिश में लगा हुआ है, ये समझना वैश्विक राजनीति में घट रहे बहुत बड़े परिवर्तन को समझने के लिए जरूरी है। यूक्रेन पर जो रशिया ने अटैक किया है उसके बाद से वैश्विक परिदृश्य में बहुत कुछ बदला है। भारत ने जिस मैच्योरिटी से इस पूरे प्रकरण को हैंडल किया है, उससे अमेरिका, जो कि भारत को एक स्ट्रेटेजिक एलाई के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था चीन के विरुद्ध इंडो पैसिफिक में, और भारत इसके लिए इसलिए तैयार हुआ कि उसके पीछे चीन की ही कुछ गलतियां थीं। मैं आपको उन सब के बारे में बताऊंगा। अब अमेरिका ने भारत का उपयोग यूरोप में रशिया के खिलाफ भी करने की बहुत कोशिश की, लेकिन भारत की फॉरेन पॉलिसी स्वतंत्र है और अपने देश के हितों को देखकर चलती है। तो भारत का हित रशिया के साथ रहने में है, क्योंकि रशिया के ऊपर भारत की जो स्ट्रेटेजिक डिपेंडेंस है वो करीब करीब 50 to 60% है। हम जो हथियार खरीदते हैं उसका 50 to 60% हम रशिया से खरीदते हैं और उनके आगे टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड्स के लिए भी रशिया के साथ कोलैबोरेशन करके बहुत सारे जॉइंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। अगर भारत रशिया के विरुद्ध जाता तो हमारी डिफेंस कैपेबिलिटीज़ पर अंतर पड़ता और उससे हमें सीधे सीधे चाइना थ्रेट को फेस करने में दिक्कतें आती। भारत की समझदारी को अमेरिका ने शुरू में बहुत दिनों तक समझा, लेकिन अपना प्रेशर उसने लगातार भारत पे बनाने की कोशिश की। उस प्रेशर के ही एक इनिशिएटिव के रूप में जापान के प्रधानमंत्री किशिदा भारत आए। जापान और भारत के बीच की बाइलेटरल रिलेशंस पर तो बहुत उम्दा काम हुआ ही। भारत और जापान बहुत अच्छे मित्र हैं, लेकिन वे यूएस का एजेंडा भी लेकर आए थे। उन्होंने बहुत कोशिश की कि जॉइंट स्टेटमेंट में रशिया को कंडेम करने का भारत की तरफ से एक सेंटेंस आ जाए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं हुए और अंततः वही स्टेटमेंट रहा कि वही रशिया यूक्रेन आपस में बातचीत करके मामले को सुलझा लें। इसके बाद विक्टोरिया न्यूलैंड अंडर सेक्रेटरी अमेरिका की, और ये वो हस्ती है जिसने इराक वॉर इंजीनियर की थी, जिसने यूक्रेन में 2014 में जो सत्ता पलट हुआ था, एक इलेक्टेड प्रेसिडेंट को हटाने के लिए मैदान रिवॉल्यूशन हुआ था, उसके पीछे पूरा दिमाग विक्टोरिया न्यूलैंड का लगा था। अमेरिका ने उस अंडर सेक्रेटरी को भारत भेजा। यहाँ आकर वो एनएसए से मुलाकात की। उन्होंने पूरा दबाव बनाने की कोशिश की कि भारत रशिया के विरुद्ध स्टेटमेंट दे, लेकिन यहाँ भी भारत ने एक बहुत इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी दिखाते हुए उस चीज़ से इनकार कर दिया। इस बीच में अमेरिका इस बात से भी बहुत परेशान हुआ कि भारत ने जो क्रूड ऑयल है उसका
उसकी खरीदारी रशिया से कम 4 गुना बढ़ा दी, क्योंकि रशिया बहुत सब्सिडाइज्ड रेट्स पर भारत को क्रूड ऑयल ऑफर कर रहा है और ये भारत के नागरिकों के हित में है कि उसको क्रूड ऑयल सही कीमतों पर और अगर संभव है तो कम कीमतों पर मिल जाए। इसके अलावा भारत रशिया में अपनी बहुत बड़ी भूमिका देख रहा है रशिया की इकोनॉमी में प्रवेश करने की, रशिया को रीबिल्ड करने की, क्योंकि रशिया से जितने भी फार्मेसी कंपनीज हैं यूरोप और अमेरिका की, वो सब विड्रॉ कर रही हैं सैंक्शंस के बाद। अब जो फार्मेसी का स्कोप है वो बहुत बड़ा है आज के समय में। फार्मास्यूटिकल स्पेस को भरने के लिए रशिया ने खुद भारत से आग्रह किया है, क्योंकि भारत को वर्ल्ड फार्मेसी कहा जाता है, फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। तो भारत बहुत स्कोप देख रहा है अपने इन्वेस्टमेंट्स के और इकोनॉमिकली अपने को सशक्त करने के रशिया के अंदर, और अमेरिका भी इन सब चीज़ों को नोटिस कर रहा है। और यहीं चाइना जो इस पूरे घटनाक्रम पर बहुत बारीक नज़र रखे हुए है, उसको ये समझ में आने लगा कि भारत की फॉरेन पॉलिसी अमेरिका के दबाव में नहीं है। शुरू में चाइना को इस बात का भ्रम हो रहा था कि भारत की फॉरेन पॉलिसी अमेरिका के दबाव में है और भारत अमेरिका का पिट्ठू बनता जा रहा है और अमेरिका भारत का इस्तेमाल चाइना के विरुद्ध करेगा और भारत उसके लिए सहर्ष तैयार होगा। अगर आपको ध्यान हो 2014 में जब मोदी की गवर्नमेंट आई इस देश में, तो सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी का फोकस चाइना पर रहा और चाइना के साथ संबंध प्रगाढ़ करने के लिए 1-to-1 मीट, एनुअल समिट और इस तरह के बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित किए। खूब पॉम्प एंड शो के साथ जी जिनपिंग यहाँ आते थे और मोदी चाइना जाते थे। उससे बायलैटरल ट्रेड बहुत बढ़ा और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन इसी बीच चाइना की एक पॉलिसी ने भारत को सतर्क किया और इस दोस्ती के बीच में खटास पैदा की इस पॉलिसी ने। वो पॉलिसी थी 1 बेल्ट 1 रोड। 1 बेल्ट 1 रोड में भारत को समस्या ये थी कि चाइना जो पीओके का हिस्सा पाकिस्तान ने चीन को गिफ्ट कर रखा है, उस रास्ते से और पीओके के अन्य रास्तों से उस रोड को बनाते हुए पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट तक अपना रोड बना रहा है। इसका भारत ने ऑब्जेक्शन किया और इस ऑब्जेक्शन से चाइना भी अलर्ट मोड में आ गया और चाइना की जो नीतियां हैं, जो साम्राज्यवादी नीतियां हैं, उससे भारत नाराज हुआ, सतर्क हुआ। इसी बीच में चाइना ने डोकलाम में, जो कि भूटान और भारत और चाइना के ट्रायंगल का एक पॉइंट है, वहाँ पर अपनी सैन्य उपस्थिति बहुत बढ़ा दी, जिसका भारत ने जमकर विरोध किया। उस जगह को कब्जा किया और चीन को वहाँ आगे नहीं घुसने दिया। स्टैंड ऑफ 2017 में 2 महीने तक चला। जब चीन वहाँ से वापस हुआ तभी मामला नॉर्मल हुआ। तो भारत ने वहाँ ये दर्शाया कि वो अपने पड़ोसी देश भूटान की रक्षा करने में सक्षम है और चीन को वापस हटना पड़ा। इससे चीन भीतर ही भीतर भारत से और नाराज हो गया। फिर जब 2019 में धारा 370 हटाई गई और जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना के उससे अलग कर दिया गया, तो चीन के मन में भय उत्पन्न हुआ कि अब भारत का अगला टारगेट पीओके है और अगर भारत पीओके को कब्जा कर लेगा तो उसका 1 बेल्ट 1 रोड जो प्रोजेक्ट है, जिसमें कि वो बहुत बड़े अमाउंट में पैसा इन्वेस्ट कर चुका है, पाकिस्तान में भी विशेष रूप से, उस प्रोजेक्ट को बहुत हानि पहुंचेगी। तो भारत ये ना कर सके तो भारत पर दबाव बनाने के लिए चीन ने ईस्ट लद्दाख में घुसपैठ कर दी, जिसकी बहुत ही भीषण परिणति गलवान क्लैश में हुई, जहां चीन के बहुत सारे सैनिक मारे गए। कुछ थोड़े बहुत सैनिक भारत के भी वीरगति को प्राप्त हुए अपनी भूमि की रक्षा करते हुए। वहां से भारत और चीन के संबंध बहुत बिगड़ते गए। मिलिट्री लेवल पर 15 से ज़्यादा बैठकें हो चुकी हैं कि चीन पीछे हटे। चीन पीछे हटा भी है और वो प्रक्रिया सतत जारी है।
लेकिन चीन उसको एक प्रेशर पॉइंट की तरह बना कर रखे हुए था, यह सोचकर रखे हुए है अभी भी, यह सोचकर कि कहीं भारत पीओके पर कब्जा ना कर ले, और कर लेगा तो हम भारत को यहाँ एक धमकी देकर रखे हुए हैं कि अगर आपने पीओके में कब्जा किया तो चीन यहाँ से आपके ऊपर आक्रमण करेगा। लेकिन इन 2 सालों के अंदर भारत ने अपनी जो माउंटेन कोर को इतना सशक्त बना दिया कि जितनी संख्या में चीन के सैनिक हैं उतनी ही संख्या में भारत के सैनिक आज बॉर्डर्स पर मौजूद हैं। जितनी संख्या में चीन के एयरक्राफ्ट्स हैं उतनी संख्या में भारत के एयरक्राफ्ट्स लगे हुए हैं। सारा इक्वल कर दिया है, 1 to 1 मैपिंग कर दी गई है। टैंक्स भी पहाड़ों के उन दुर्गम पहाड़ों पर पहुंच चुके हैं। ब्रह्मोस मिसाइल डिप्लॉय कर दी गई। तो ये सारी जो भूमिका है ये चीन को बिल्कुल परेशान किए हुए है। इसके बाद भारत ने चीन के बहुत सारे जो उनके ऐप्स हैं और जो उनके कंप्यूटर गेम्स के ऐप्स हैं उनको प्रतिबंधित किया, तो चीन को नुकसान हुआ। हालांकि भारत ने बायलैटरल ट्रेड को नहीं रोका और अभी भी भारत और चीन के बीच में जो ट्रेड डेफिसिट है भारत की तरफ वो करीब करीब $80 बिलियन का है। तो रिलेशंस, व्यापारिक रिलेशंस चल भी रहे हैं, लेकिन स्ट्रैटेजिकली सामरिक रूप से भारत और चीन एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने खड़े रहे। अब ये इन स्थितियों में जब चीन ने देखा कि भारत सिर्फ अपने से मतलब रखता है, भारत किसी दूसरे से मतलब नहीं रखता, ना किसी दूसरे के प्रभाव में काम करता है, अमेरिका ने इतना अधिक दबाव देने की कोशिश की तब भी भारत अमेरिका की तरफ नहीं झुका है, और भारत जब चाहे पाकिस्तान को किसी भी तरह से दबा सकता है। उस स्थिति में चीन ने भारत से पुनः बातचीत की पेशकश बहुत बड़े लेवल पर झुककर शुरू की है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी 24 मार्च को भारत आ रहे हैं और अब दोनों के बीच में बहुत गंभीर चर्चाएं होंगी। इसी बीच में भारत ने चीन को लगातार जो भारत चोट दे रहा था उसमें सबसे बड़ी चोट भारत ने दे दी जो मिसाइल ब्रह्मोस बिना वॉर हेड के पाकिस्तान में भेजी गई, और पाकिस्तान का मिसाइल डिफेंस सिस्टम, सो कॉल्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जिसे भारत तो मानता ही नहीं है, लेकिन उसने पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिया कि वो मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो कि चाइना का है HQ-9, वो उसको डिटेक्ट ही नहीं कर पाया। तो चाइना को इससे बहुत बड़ा लॉस हुआ है, क्योंकि वो अपने HQ-9 को पूरी दुनिया में छोटे छोटे देशों को बेचने की बहुत बड़ी मार्केटिंग एंड लॉबिंग कर रहा था। तो चाइना को इकोनॉमिकली बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, और उसकी जो छवि है उसके डिफेंस इक्विपमेंट्स की, उसको भारत ने ध्वस्त कर दिया है। और भारत ने एक ही तीर से कई शिकार किए, पाकिस्तान को भी समझा दिया कि तुम पूरी तरह से असुरक्षित हो, भारत जब चाहे तुमको सबक सिखा सकता है, इसलिए अपनी औकात में रहो, अपनी लिमिट में रहो। दूसरा, चाइना को भी इनडायरेक्टली बता दिया है कि तुम्हारे पास सिर्फ S-400 है जो रशिया से लिया हुआ है, वही S-400 भारत के पास भी है, बाकी तुम्हारे और डिफेंस सिस्टम से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला भारत को, तो तुम भी भारत के साथ युद्ध में नहीं उतर सकते। तो इन सब वैश्विक बदलती परिस्थितियों में चीन का प्रयास है कि भारत जो कि एक न्यूट्रल भूमिका में है उससे दुश्मनी को समाप्त किया जाए, क्योंकि चीन की वास्तविक दुश्मनी अमेरिका से है, और रशिया और अमेरिका की दुश्मनी बहुत प्रगाढ़ रूप से सामने आ गई है। तो चीन रशिया का एक एक्सेस है, और रशिया का भी चीन को यही सजेशन है कि भारत के साथ संबंध बेहतर करो। और आपको ध्यान होगा कि इमरान खान ने जो स्टेटमेंट दिया कि भारत की फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट है, वो यूक्रेन में अमेरिका के साथ नहीं गया, रशिया के विरुद्ध नहीं खड़ा हुआ, ये इमरान खान का स्टेटमेंट भी कहीं ना कहीं चीन के द्वारा ही दिलवाया गया स्टेटमेंट है। तो इन सारी बदलती हुई वैश्विक परिस्थितियों में जहां भारत एक बहुत बड़ी सुपर पावर बन के उभर रहा है, चीन का इस तरह से दोबारा से रीथिंक करना और अपने विदेश मंत्री को खुद आग्रह करके, रिक्वेस्ट करके भारत आने के लिए भारत को तैयार करवाना बहुत बदलते हुए समीकरणों की तरफ इशारा करता है। हम इस पर निगाह बना के रखेंगे। एक अच्छे युग की शुरुआत हो रही है। भारत इस दुनिया का एक बहुत बड़ा सशक्त देश बन के उभर रहा है,
और ये भारतीयों के लिए गर्व की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।